रात अजीब तरह से शांत थी। शहर की हलचल दूर कहीं छूट चुकी थी और आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर गाढ़ा कालापन उड़ेल दिया हो। एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। इस घुटन भरे अंधेरे में रिया मल्होत्रा की कार अकेले कालीवन जंगल मार्ग की तरफ बढ़ रही थी, वही रास्ता जिसे लोग वर्षों से अभिशप्त बताते आए थे। रिया हमेशा से निडर थी। लोग उसे अक्सर कहते कि उसके भीतर एक अजीब साहस है, जैसे किसी अदृश्य आग ने उसे डर पर हावी होना सिखा दिया हो। लेकिन कालीवन मार्ग की ओर जाते हुए उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो मुस्कान जो शुरुआत में दोस्तों को चुनौती देने के अंदाज में थी, अब केवल दिखावे की एक परत बनकर रह गई थी। जैसे ही कार उस सुनसान सड़क पर चढ़ी, जंगल ने उसे अपने भीतर निगल लिया। पेड़ इतने ऊंचे और इतने झुके हुए थे कि लगता था मानो वे कार को छूने के लिए झुक रहे हों। उनके तनों पर उगी काई और पुराने जख्मों जैसी दरारें उन्हें और भयानक बना रही थीं। हेडलाइट्स का हल्का सा प्रकाश इस काले अंधेरे को काटने की कोशिश करता, पर सफल नहीं हो पाता। हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन फिर भी पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें आती थीं, ऐसी जैसे कई आवाजें एक साथ कुछ कहना चाहती हों। रिया ने तुरंत उन्हें हवा का खेल मान लिया, लेकिन उसकी उंगलियों ने अनजाने में ही स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। कार का रेडियो अब तक पूरी तरह शांत था। अचानक किसी अदृश्य हाथ ने जैसे स्विच घुमा दिया हो, स्पीकर में तेज स्टैटिक भर गया। आवाज इतनी अचानक थी कि रिया का दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। स्टैटिक के पीछे से एक आवाज उभरी, पहले बहुत धीमी, फिर थोड़ी स्पष्ट। रुक जाओ। रिया ने संभलते हुए रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन हिला भी नहीं, मानो उस पर किसी ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी हो। फिर आवाज ने दोबारा कहा, आगे मत बढ़ो। कार बिना रुके चलती रही, पर रिया के भीतर की बेचैनी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। जंगल और गहरा और अनिश्चित होने लगा था। सड़क मोड़ों से भरी थी, हर मोड़ ऐसा जैसे किसी गुप्त संसार का दरवाजा हो जो खुलते ही निगल ले। अचानक हेडलाइट्स के सामने कुछ सफेद सा हिला। यह इतना तेज था कि रिया को भरोसा ही नहीं हुआ कि उसने सही देखा या नहीं। लेकिन आसपास की आवाजें, पेड़ों की खड़खड़ाहट और हवा में मौजूद घुटन सब मिलकर एक बात कह रहे थे, कुछ सही नहीं है। कार एक और मोड़ पर पहुंची ही थी कि रिया की सांस थम गई। सीधे सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र शायद 16-17 रही होगी। उसके बाल गीले थे, चेहरे से चिपके हुए, और उसके कपड़े ऐसे भीगे हुए जैसे वह किसी नदी से अभी अभी बाहर निकली हो। पर आसमान में बादल थे, बारिश नहीं। उसकी आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के, खोखली। खामोश। रिया ने कार रोक दी। हवा एक पल के लिए बिल्कुल थम गई, जैसे जंगल भी उस पल का इंतजार कर रहा हो। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे से पानी की बूंदें गिर रही थीं और सड़क की काली धूल में मिलकर काली रेखाएं बना रही थीं। रिया महसूस कर सकती थी कि वह लड़की कार की रोशनी के बावजूद अंधेरे का हिस्सा ही है, जैसे वह कभी इंसान थी, लेकिन अब केवल एक याद बची है। कार का रेडियो फिर जी उठा, आवाज अधिक स्पष्ट, अधिक भयभीत। उसे अंदर मत आने देना। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। लड़की ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, दूसरा कदम। हर कदम के साथ पानी की आवाजें होती, टप टप। रिया ने बिना सोचे एक्सेलरेटर दबा दिया। कार झटके से आगे बढ़ी। लड़की रोशनी से गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। रिया ने कुछ सेकंड बाद रियरव्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। लड़की सड़क पर दौड़ नहीं रही थी, वह झटकों में आगे खिसक रही थी, जैसे किसी ने उसकी हर हरकत को अधूरा छोड़ दिया हो। कभी दूर, कभी अचानक करीब, कभी बिल्कुल मिरर में। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें स्थिर, कोई अभिव्यक्ति नहीं, सिर्फ एक खालीपन। रेडियो ने गहरी घुटी हुई आवाज में चेतावनी दी, पीछे मत देखना। लेकिन रिया ने देख ही लिया था। अब डर ने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। कार अचानक कांपी, इंजन स्पटर हुआ और फिर बंद। रिया ने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। जंगल से आता हुआ अंधेरा भीतर तक समाने लगा। अब हवा में फुसफुसाहट नहीं थी, अब हवा में कदमों की आवाज थी, धीमी, गीली, जैसे कोई नंगे पैर पत्तों पर चल रहा हो। कदम कार तक आकर रुक गए। फिर कांच पर एक हल्की थपकी। रिया ने साहस जुटाकर कांच की ओर देखा और वहां वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें बिना पुतलियों के सीधे रिया की आंखों में घूर रही थीं। उसके हाथ कांच पर टिके हुए, भीगे हुए हाथ, उंगलियों के निशान कांच पर काले दाग छोड़ते हुए। रेडियो ने आखिरी बार अपनी टूटी आवाज में कहा, अब कोई वापस नहीं जाता। और कालीवन जंगल मार्ग ने अपना एक और राज अपने भीतर समा लिया। अगली सुबह जब कार मिली, उसमें न रिया थी, न कोई संघर्ष का निशान। बस कार के अंदर भीगे पैरों के धुंधले निशान थे, जो धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। और रेडियो अब भी वही चेतावनी दोहरा रहा था, गलती मत दोहराना, मुड़ जाओ। आज भी लोग उस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन अगर किसी को अचानक खिड़की पर टप टप की आवाज सुनाई दे, तो वे जान जाते हैं वह अभी भी किसी को ढूंढ रही है, किसी को जो उसे घर ले जाए।